अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, और क्या कह रही है ज़िंदगी। इस महीने ज़िंदगी ने क्या क्या कहा आपसे, मेरी तरफ से मैंने क्या कहा ज़िंदगी से और आप लोगों से, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ इस महीने के रिव्यू में। तो 1 मई को हम लोगों ने मज़दूर दिवस पर एक नज़्म दी थी, जो कि उस समय की थी जब कोरोना के समय मज़दूर बॉम्बे, दिल्ली से लौट के बिहार जा रहे थे और कुछ ट्रेन के नीचे कट गए थे। फिर उसके बाद हमारा सुबह सलामत और शब खैर चलता रहा। आप लोग की दुआओं का बहुत असर है कि सुबह सलामत और शब खैर ने बहुत ऊंचाइयाँ छुई, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपके उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। फिर निदा फ़ाज़ली साहब की किताब, जो उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी भी है, जिसका मैंने पार्ट फर्स्ट दीवारों के बीच में आप सबको पढ़ के सुनाया और उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिताई उसके बारे में बताया, और किस तरह से उस ज़िंदगी के बीच उनका लेखन भी चलता रहा। ये सब इसलिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप लेखक हैं या पाठक भी हैं, साहित्यकार हैं या बनना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इश्क नहीं आसा, इतनी आसानी से नहीं लिखा जा सकता जबकि आप खुद दर्द से ना गुजरे हों। तो मैं ये नहीं कहती कि आप पहले दर्द से गुजरें तभी लिखें। हो सकता है कई बार आपको भावनाएं मन में आती हो, लेकिन आप सब सुखी हो, अच्छे से हों, धन दौलत वाले हों, पर मेरा ये कहना है कि आप संवेदनशील हैं तो आप बहुत अच्छा लिखेंगे। फिर उसके बाद फिर वही सुबह सलामत चलता रहा। फिर बीच में हम लोगों ने एक आह्वान शुरू किया है 1 मिनट का, जिसमें हम समाचार पत्र में या देश दुनिया में जो कोई एक ऐसी खबर चलती है जो दिल को छू जाती है, दिल को टुकड़े टुकड़े कर देती है, उस आह्वान में हमने कुछ 1 मिनट का प्रस्तुति दी है। तो वो हम हर महीने अब देने लगे हैं। और इसी बीच मदर्स डे भी आ गया, तो मदर्स डे पे कहने को तो बहुत कुछ था, और हमने जो भी कहा वो आपके सामने पेश किया था। और जावेद अख्तर साहब की एक बहुत अच्छी सीपियाँ करके किताब मैंने आप लोगों के सामने रखी, जिसमें जावेद साहब ने दोहों का जिक्र किया था। मैं चाह रही थी कि वो सब जाने कि हम सारे भारतीय जाने दोहे हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हुआ करते थे और आज भी होने चाहिए। फिर उसके बाद हम शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की एक ऑटोबायोग्राफ़ी थी, एक बायोग्राफ़ी थी, और बहुत सारी किताबें थी, कहानियाँ थी, जिसमें हमने एक अनुपमा का प्रेम का छोटा अंश भी सुनाया था। और काफ़ी लंबा था वो, पर मैं उसको इतनी बड़ी किताबों को शॉर्ट में करके सुनाना बहुत मुश्किल था। और हज़ारों किताबें, कितनी किताबें हैं, उन सब का ज़िक्र तो मैं नहीं कर पाई, पर फिर भी एक आज की जनरेशन के लिए मैं उन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को सामने लाना चाहती थी, जिनकी फ़िल्में आप देख के खूब खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, देवदास, परिणीता वगैरह। पर आप लेखक को भी तो जानिए, जिसने ये लिखा, जिसने ये जिया। और शरद चंद्र के अंतिम दिन पर के बाद मैंने वो उसको पुस्तक को वहीं पर समाप्त कर दिया था। फिर वही सुबह सलामत और शब खैर चलता रहा। और अब इसके बाद मैंने 2 एक अनोखी पुस्तक, वैसे तो मेरे को हर पुस्तक ही अनोखी लगती है, पर मैंने एक अनोखी पुस्तक जो एक तरीके की डिक्शनरी है, जिसका नाम आईना-ए-ग़ज़ल है। जिन शख्स को, इस जनरेशन को उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल करने का बड़ा शौक़ है, वो जाने कि किस तरह से शेर में उर्दू के शब्द किस तरह से फ़िट होते हैं, उसका हिंदी अर्थ भी, उसका इंग्लिश अर्थ भी, और शेर में वो किस जगह पर अच्छी तरीके से आ सकते हैं। उस पुस्तक को मैंने 2 भागों में बांट के आपके सामने रखा है, और कुछ शेर का एग्ज़ाम्पल भी दिया है, गज़ल भी दी है। तो आप रिव्यू में ज़रूर प्रतिक्रिया दिया करें, ताकि मैं अपनी चीज़ों में सुधार कर सकूं और पूछ सकूं आपसे, और क्या कह रही है ज़िंदगी।